स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई पर। आज मैं आप लोगों का 15 मिनट लेने वाला हूं। ठीक है, 15 मिनट मतलब आपसे हाथ से नहीं लेने वाला हूं। इस वीडियो को देना होगा आपको 15 मिनट, और ये 15 मिनट आपके 2024 के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2024 के लिए 2024 में आप आईटीआई फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी भी ट्रेड से हैं आप, ये भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जुलाई 2024 में आईटीआई की फाइनल एग्जामिनेशन जो यानी फाइनल परीक्षाएं होने वाली हैं, उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको किस हिसाब से तैयारी करना है, कितना किस सब्जेक्ट पर फोकस रखना है, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पासिंग मार्क क्या रहेगा, ओवरऑल परीक्षा को लेकर आज अगर आप प्लानिंग करने जा रहे हैं, आज पढ़ने जा रहे हैं, तो उसका जो रोड मैप है वो मैं आपको देने वाला हूँ। यानी हर वो बच्चा जो आईटीआई कर रहा है उसको ये वीडियो जरूर से जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जामिनेशन पैटर्न, उसके पहले मैंने लिख दिया था आईटीआई एग्जाम पैटर्न 2024। आपको पता है कि जो फाइनल परीक्षाएं हैं वो जुलाई 2024 में होने वाली है। हम लोग बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न की, मार्किंग सिस्टम की। ठीक है, उसके अलावा किस सब्जेक्ट की ऑनलाइन परीक्षा है, ऑफलाइन परीक्षा है, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको थोड़ा बहुत डाउट होगा, जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं वो पहले से ही उनका सब कुछ क्लियर है। प्लस यूट्यूब पर जो क्लासेज आने वाली हैं, अब आपकी जो फ्री क्लासेज हैं, जो प्रैक्टिस सेशंस चलाए जाते हैं जिसमें ढेर सारे एमसीक्यू वगैरह सॉल्व कराया जाता है हमारे टीचर्स के द्वारा, वो कब हम शुरू करने वाले हैं उसका डेट भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में अनाउंस करूंगा। भाई तैयारी कर लीजिए, ठंडा आपका धीरे धीरे खत्म होने वाला है, कुछ लोग कहेंगे कि बढ़ रहा है ना, अलग अलग जगह की बात है। तो 2024 जो है ना बहुत तेजी से निकलेगा आपका। क्या बचता है आपके पास, बचे जनवरी, इसी में अभी तो हम घूम फिर रहे हैं। ठीक है, फेब, मार्च, ठीक है, अप्रैल, अब ये तो आपको देखने में ज्यादा लगेगा। ठीक है, मई और जून, यहीं तक मान के चलिए कितने मंथ है, 1 2 3 4 5। अब इस 5 मंथ में भी एक तो ये जो जनवरी है ऐसे निकल जाने वाली है, मुझे पता है कुछ दिन किसी को ठंडा लगेगा, कोई नहाएगा नहीं, कोई रजाई में रहेगा, इस तरह से निकलने वाला है, तो इसको हमने छोड़ दिया। ये जो 5 बच रहे हैं, इस 5 में से भी एक मैं पूरा निकाल रहा हूँ, पूरा एक महीने इसलिए निकाल दे रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग होंगे कहीं घूमने जाने वाले होंगे, कुछ लोग शादी वादी अटेंड करने वाले होंगे, दोस्त यार की शादी होगी, किसी घर पर होगा, तो एक महीना ऐसे निकल जाता है। सब मिलाकर आपके पास बचते हैं 4 महीने और 120 दिन। ठीक है, 120 डेज। और यही आपको प्लान करना है टोटल कि 120 दिन में आपको क्या चाहिए। रिजल्ट दो तरह का आएगा, एक आएगा रिजल्ट पास, एक रिजल्ट आएगा फेल, किसी एक सब्जेक्ट में, दो में या सब में। ठीक है, ये तरीका होता है, रिजल्ट दो ही आता है, या तो पास का आएगा या तो फेल का आएगा, बीच का रिजल्ट नहीं आता है। तो आपको कौन सा वाला रिजल्ट चाहिए उस आज आपको तय करना पड़ेगा, आज ही डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, मैं सब कुछ आपको आज बताने भी वाला हूँ, कितना पढ़ना है कैसे, है ना। चलिए, फेल पास की बात हो जाती है, उसके बाद भी देखना होगा दो कैटेगरी के बच्चे आ जाएंगे। एक कैटेगरी का वो बच्चा होगा जिसको सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए आईटीआई के नाम के लिए, और एक वो होगा जिसका फ्यूचर डिपेंड करता है इस आईटीआई, उसने तय किया होगा कि मैं आईटीआई के बाद क्या करने वाला हूँ। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपने वीडियोस भी बहुत सारे देखे होंगे कि आईटीआई के बाद क्या क्या कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आगे की बात। फिलहाल हम 120 दिन पर फोकस करेंगे और 120 दिन में हमें क्या करना है उस पर बातचीत कर लेते हैं। चलिए, तो एग्जामिनेशन यहाँ पर हमने ऐसे लगा दिया। एक सिस्टम ये जो आपका ऑफिशियल है, ये एनसीवीटी डीजीटी का जो ऑफिशियल मार्किंग सिस्टम है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि क्या हिसाब रहता है। ये जो यहाँ से यहाँ तक कॉलम दिया हुआ है, ठीक है, ये जो ये वाला कॉलम है, इसके बीच जो नंबर लिखे हुए 6 महीने वाली ट्रेड है जिन बच्चों की, उनके लिए। ठीक है, ये जो फर्स्ट ईयर 1 साल वाली या 2 साल वाली ट्रेड है इनके लिए, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में ये सिस्टम रहने वाला। ठीक है, सेकेंड ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर के बच्चों का हो गया, ये फर्स्ट ईयर का हो गया। ठीक है, लगभग सेम ही रहता है 2 ईयर वालों का। अब आ जाइए हम बात कर लेते हैं किस सब्जेक्ट में कितने नंबर होते हैं। एक यहाँ पर रफली मैं बता देता हूँ, प्लस अलग से भी मैंने लिखा हुआ है, उसको भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है प्रैक्टिकल, इसमें 250 नंबर का पेपर होता है, सभी ट्रेड में 250 नंबर का पेपर होता है, ऑफलाइन परीक्षा होती है। और इस 250 वाले में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको 60% लाना होता है पास करने के लिए, पासिंग मार्क इसमें 60%।
ट्रेड थ्योरी जो सब्जेक्ट होता है ये 100 नंबर का होता है, सभी ट्रेड के लिए सब कुछ देखिए सेम लिखा हुआ सब में, ठीक है। 100 नंबर की ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर में भी सेकंड ईयर में भी। ये जो होता है ये परीक्षा आपकी ऑनलाइन होती है और इसका जो पासिंग परसेंट होता है वो 33% होता है, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 50 नंबर का होता है। उसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट या सेशनल मार्क कह लीजिए वो 200 नंबर का होता है। सब मिलाकर आईटीआई की मार्कशीट अब कितने की है, टोटल 600 नंबर की है। तो ये है पैटर्न। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। पैटर्न है तो किस हिसाब से कितने नंबर कितने क्वेश्चन, क्या एक एक पॉइंट वाइज हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने अलग से तैयार किया हुआ है, ठीक है। चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम देखिए, ट्रेड थ्योरी। अब देखिए दो तरह के आईटीआई भी होती है, एक इंजीनियरिंग वाली ट्रेड होती है और एक होती है नॉन इंजीनियरिंग वाली ट्रेड। इंजीनियरिंग वाली वो ट्रेड होती हैं जिनके थ्योरी सब्जेक्ट होते ही हैं, जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी हो गया, साथ में वर्कशॉप कैलकुलेशन भी होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी होगी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी होगा, यानी 4 सब्जेक्ट होते हैं। जबकि नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में सिर्फ 2 सब्जेक्ट होता है, थ्योरी होता है और उसके साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है। उनको मैथमेटिक्स और ड्राइंग जैसा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ता है क्योंकि वो नॉन इंजीनियरिंग है। जैसे कि कोपा ट्रेड में आपको ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन यानी मैथ जो है वो नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से इसे आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया गया है ये इंजीनियरिंग के हिसाब से, वैसे सेम ही रहता है बट ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन का डिफरेंस आ जाएगा बस, ठीक है। वो भी मैं यहीं पर आपको बता दूंगा। मान कर चलते हैं कि आपकी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, तो इस ट्रेड को मिटा के आप यहाँ इलेक्ट्रीशियन लिख दीजिए, ठीक है। जो मैंने ट्रेड लिखा हुआ है ट्रेड को आप मिटा दीजिए। आपका फिटर है, इसको मिटा के आप यहाँ पर फिटर लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, फिटर लिख दीजिए, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिटर मानकर चलो, ठीक है। तो क्या होगा, एक पेपर आपका ये जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट पहला सब्जेक्ट फिटर थ्योरी का होगा, जो 100 नंबर का होगा टोटल। पास करने के लिए मिनिमम 33 चाहिए और ये इसमें जो है ना 50 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। यानी गलत करने का कोई काटा नहीं जाता नंबर। 50 दूनी 100 हो गया, ठीक है। ये हो गया मिनिमम पासिंग मार्क। पास करने के लिए जब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो पास करने के लिए हमें 17 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो 17 दूनी 34 नंबर आएगा तो हम पास हो पाएंगे। यानी हमें 17 क्वेश्चन सही करेंगे 50 में से तो इस सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। दूसरा सब्जेक्ट है, ये भी ऑनलाइन होती है इसकी परीक्षा। ये सब्जेक्ट, ये दोनों परीक्षा ऑनलाइन। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट है, 50 नंबर का है। इसमें आपको 17 नंबर लाना होता है पास करने के लिए और 25 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। इस हिसाब से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए। आपको 8 जो है 8 लाएंगे तो 8 दूनी 16 होगा। 9 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा तब आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पास हो पाओगे। 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 में से आपको 9 करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो होता है इसकी परीक्षा ऑफलाइन होती है, 250 नंबर का होता है। इसमें पास करने के लिए कम से कम 150 नंबर लाना होता है। मोस्टली बच्चे इसमें पास रहते हैं क्योंकि ये व्यवहारिक परीक्षा है, ये कोई उस तरह से बहुत टिपिकल नहीं होती है। जो ट्रेड आपका है उसी से जुड़े कुछ प्रैक्टिकल्स आपको परफॉर्म करने होते हैं, कुछ थोड़ा उसके बारे में लिखना होता है, इस हिसाब से आप पास होते हैं सब्जेक्ट में, ठीक है। उसके बाद है फॉर्मेटिव असेसमेंट या आप इसको सेशनल परीक्षा या घर वाली परीक्षा कह लीजिए, जो कॉलेज संस्थान के हाथ में ये नंबर होता है। और ये परीक्षा जो है, जो कॉलेज अपने परफॉर्मेंस, जो कॉलेज बीच बीच में आपसे टेस्ट कराता है, फाइल लेता है, आपकी अटेंडेंस देखता है, इस प्रकार की जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको देखकर इस 200 नंबर में से आपको नंबर देता है। यानी इसका काफी महत्व है। जितना ज्यादा आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट मिलेगा आपकी परसेंटेज आईटीआई उतना ज्यादा बढ़ेगी। यानी आपका परसेंटेज आपके कॉलेज से डायरेक्टली लिंक रहता है, ठीक है। यहाँ पर डिपेंड करता है आपका बिहेवियर कैसा है, ये सब कुछ भी होता है। इसमें भी पास होने के लिए 120 नंबर चाहिए होता है। ये परीक्षा आपकी ऑफलाइन है, ये कॉलेज पर ही है, टेस्ट वगैरह या अलग अलग रूप में इसको करा सकता है। ये हो गया टोटल। अब हम यहाँ पर बता दें कि इस पर देखिए थ्योरी प्लस ईडी प्लस WCS क्यों लिखा है। इसमें क्या होता है, जो 50 क्वेश्चन आने होते हैं थ्योरी के, कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें, 50 क्वेश्चन। तो 50 में से 6 क्वेश्चन ड्राइंग के और 6 क्वेश्चन WCS के इसी के अंदर रहते हैं और 38 क्वेश्चन ही थ्योरी से होते हैं, ठीक है। यानी ये तीनों सब्जेक्ट एक ही माना जाता है। पहले सब्जेक्ट अलग अलग था तो अलग अलग पास होना भी जरूरी होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप सिर्फ थ्योरी वाले सब्जेक्ट यानी 38 क्वेश्चन में से ही अगर आप पास हो जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ईडी में 0 नंबर पाते हो, WCS में 0 नंबर पाते हो तो भी आप फेल नहीं होगे, क्योंकि ये टोटल को एक सब्जेक्ट माना जाता है।
इन तीनों को मिलाकर एक सब्जेक्ट माना जाता है। अब ये तीनों किसमें होते हैं, जो जैसे कि जो इंजीनियरिंग वाली ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक है, ऐसी जो ट्रेड्स हैं इंजीनियरिंग वाली ढेर सारी, उसमें ये वाला सिस्टम लागू रहता है। अभी अगर हम कोपा की बात करें तो कोपा में सीधे थ्योरी का ही 50 क्वेश्चन रहेगा, ये नीचे दोनों सब्जेक्ट रहेंगे नहीं, इनका कोई लेना देना रहेगा ही नहीं। यानी जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होती है उसमें ये वाली कहानी नहीं रहती है, टोटल आपका थ्योरी हो जाता है। तो ये है एग्जामिनेशन का पैटर्न, मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप 6 ईडी का कर लिए, 12 नंबर यहां से पा गए, 12 नंबर यहां से पा गए, 24 नंबर हो गया ना, और आपको चाहिए कितना, 33 चाहिए। तो 5-6 क्वेश्चन अगर आप यहां से कर लेते हैं, मान लीजिए 38 में से 6 क्वेश्चन आपने कर लिया, तो कितना हो गया, 12 नंबर यहां से भी मिल गया, तो टोटल मिलाकर 12-3-36 नंबर मिल जाएगा, आपको 33 पर पास होना था। या नहीं, अगर आप ईडीडब्ल्यूसीएस से भी पास हो सकते हैं थ्योरी में अगर कम भी करते हैं तो। मतलब सब मिलाकर इसको पढ़िए, इसको पढ़िए, और अच्छे नंबर चाहिए सबको पढ़िए। आपको पता होगा अभी 2023 जुलाई 2023 में जब एग्जामिनेशन हुआ था तो इन दोनों सब्जेक्ट का मिलाकर हमने सिर्फ 24 क्वेश्चन दिया था। हमने बच्चों को कहा भैया 24 क्वेश्चन पढ़ लो, और उसी 24 क्वेश्चन में से ड्राइंग के पूरे 12 नंबर मिल गए थे और डब्ल्यूसीएस के पूरे 12 नंबर मिल गए थे। यानी मैं 24 क्वेश्चन आपने पढ़ा 12 नंबर, 24 क्वेश्चन पढ़ा 12 नंबर, यानी टोटल मिलाकर 20-20 40 क्वेश्चन मैंने दिया था। 40 क्वेश्चन में से सीधे 24 नंबर यहाँ पर बच्चों को मिला। तो ये कुछ क्या था, एक एक्सपीरियंस बेसिस पर हमने इन चीजों को सर्च किया था और आपको दिया था। तो समय समय पर ऐसे कमाल होते रहते हैं, लेकिन हर बार नहीं होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। चलिए, तो ये मेरे ख्याल से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। टोटल नंबर आपका 600 का है आईटीआई का, इसी के बेसिस पर आप जो है परसेंटेज निकालते हैं अपनी, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये तो हमने आपको समझा दिया भैया कितने सब्जेक्ट हैं, कितना आपको कहाँ से लाना है, किसमें पास हो सकते हैं, एक एक चीज मैंने बता दिया। अगर कुछ डाउट है, अभी भी कुछ डाउट है, नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर इस वीडियो को दोबारा पीछे करिए, फिर धीरे धीरे आगे देख लीजिए, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं इसमें कुछ कंफ्यूजन है, ठीक है, क्योंकि जो 2023 का था ना सिस्टम वही है, कोई बदलाव नहीं हुआ है अभी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। अगर अब बात हो जाती है, ये जो लाइन है ना, इस लाइन को लिखने से कुछ नहीं होता। इस लाइन को अगर आप जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको करना होगा, विश्वास करना होगा, ठीक है। सबसे पहले अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, लगता है कि नहीं ग्लोबल आईटीआई से जुड़ना है, ठीक है, या किसी अन्य चैनल से आपको जुड़ना है, तो आपको विश्वास करना होगा। जिस व्यक्ति से आप जुड़ रहे हो, अपने टीचर या आप जो भी आप अपना गुरु मान रहे हैं या फिर अपना टीचर मान रहे हैं, अपना गाइड मान रहे हैं, अपना इंस्ट्रक्टर मान रहे हैं, तो जिससे आप जुड़ रहे हैं उस पर आपको विश्वास दिखाना होगा। जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं आएगा, आप जो है वो कितना भी बेहतर करेगा, आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले कि ये जो अगर मैं कह रहा हूं कि तैयारी ऐसे करो, तो ये आप तब करना जब आप उन पे विश्वास करते हो, ठीक है। बाकी एक तरह से प्रमाण की बात करें कि बच्चे विश्वास करते हैं कि नहीं, तो पिछले 4-5 सालों से एक अच्छा प्रमाण है, एक बड़ा परिवार है जो लगातार बढ़ता जा रहा है ग्लोबल आईटीआई का। तो ये कहीं के एक विश्वास है, एक बॉन्डिंग है जो लगातार बनी हुई है, और वो विश्वास अकेले से नहीं होता कि कोई आंख बंद करके विश्वास कर ले। विश्वास तब बनता है जब सामने वाला मुझसे जो उम्मीद करता है, मैं उसकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता हूं, लगातार हर बार कोशिश करता हूं, और तब जाके विश्वास बनता है। तो पहले आपको विश्वास करना होगा, और करते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले तैयारी करने का तरीका मैं बता दूं। अभी जो 2023 में परीक्षा हुई थी, 2023 में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन फिटर ट्रेड के पेपर में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ था। जो थ्योरी का पेपर है, बहुत आपको पता हो कई सारे सेट होते हैं, कई सारे सेट होते हैं। तो कुछ बच्चों का सेट में जाना पहचाना भारत स्किल निम्मी के क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन आए, लेकिन बहुत से बच्चों के सेट में नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी बाहर से थे। 50 में से 25 से 30 क्वेश्चन बाहर से निकले, जो कि नए थे, जो न्यू क्वेश्चन, कोई न्यू या ओल्ड क्वेश्चन बैंक हो उसमें कहीं से मिल नहीं रहे थे। तो ऐसे में उन बच्चों के साथ धोखा हुआ जो सिर्फ क्वेश्चन बैंक के भरोसे बैठे थे, जिन्होंने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा था। इवन हम लोग भी क्वेश्चन पढ़ाते हैं, और इसकी वजह से आप देखोगे, आप पिछले साल का रिजल्ट देखो, फिटर के बच्चे का थ्योरी का नंबर और इलेक्ट्रिशियन के बच्चों में काफी डिफरेंस है। इलेक्ट्रिशियन में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, फिटर में बदलाव हुआ। इससे क्या हुआ, फिटर के बच्चों का रिजल्ट खराब है। खराब इन द सेंस, इलेक्ट्रिशियन के अगर 100 बच्चे हैं
एवरेज देखा जाए तो हर बच्चा थ्योरी में 80 नंबर पाया होगा, तो अगर आप फिटर के देखोगे तो 50 से 60 नंबर का एवरेज आएगा। और इसमें फिटर में ज्यादा फेल हुए थ्योरी में एज कंपेयर टू इलेक्ट्रीशियन, जो मेरा लोकल अनुभव रहा है। उसके पीछे रीजन था क्वेश्चन में बदलाव, फिटर थ्योरी में काफी बदलाव आए। और इस बार एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में भी अच्छी खासी बैक लगी, उसके पीछे भी रीजन रहा। जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में एक 2019 के आसपास पीडीएफ आया था, क्वेश्चन बैंक था फर्स्ट ईयर का, 2022 के आसपास भी आया था, फिर 2023 में भी आया, लगभग इसमें 300 क्वेश्चन थे, इसमें 500 के आसपास, इसमें भी 500-600 क्वेश्चन थे, सब मिला के 1200-1300 क्वेश्चन हो गए। बच्चा कंफ्यूज हुआ कि मैं 22 पढ़ूं, 23 पढ़ूं, 21 पढ़ूं, 19 पढ़ूं, और इसमें गड़बड़ हो गई। जो 23 पढ़ा पेपर आ गया 19 से, ठीक है, किसी किसी में 22 वाले सेट से क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन का दायरा बढ़ता जा रहा है, इसीलिए सिर्फ क्वेश्चन बैंक के भरोसे प्लीज आप मत बैठिएगा, आपकी मर्जी। मेरा तो हमेशा से काम रहा है, पिछले कई वर्षों से लगातार हर बच्चे को सजग करते हुए आ रहा हूं। तो जो पहले से अवेयर थे, लास्ट में मैंने एग्जामिनेशन के लास्ट मोमेंट पर मैंने 2019 का भी सुपर फास्ट कराया, 2022 का भी कवर किया था, 2023 भी पढ़ाया, सब पढ़ाया मैंने, और कहा भाई सब पढ़ लो, क्यों रिस्क लेना, ठीक है। तो एम्प्लॉयबिलिटी में भी गड़बड़ हुआ इस बार, क्यों, क्वेश्चन का दायरा बढ़ा, ज्यादा क्वेश्चन ऐड हुए, कंफ्यूज किए, पुराने क्वेश्चन, नए क्वेश्चन, सिलेबस कुछ और है, क्वेश्चन कुछ और आया, मिक्स किया, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं भैया करना क्या है। ये तो हमने बता दी कि पीछे का अनुभव। सबसे पहले तो आप ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई करिए, जो भी सब्जेक्ट है उनको चैप्टर वाइज पढ़िए। जैसे आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सोशल साइंस ये सब आप पढ़ते थे ना कॉलेज जाकर, वैसे पढ़िए। तरीका बदला है, लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह का सहायता लेने लगे हैं, कॉलेज से ज्यादा कोचिंग में भीड़ हो गई है आज के टाइम पर, ट्रेंड बदला है, ठीक है। लोगों को लगता है कि 8 घंटे कॉलेज में बैठने की बजाय 3 घंटे कोचिंग में वही चीज पढ़ सकते हैं, ठीक है, ट्रेंड है, उसको हम नहीं विरोध कर सकते उसका, लेकिन पढ़िए, इसको पढ़ना जरूरी है। कैसे पढ़ना है ये आप पर डिपेंड करता है। आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कॉलेज रेगुलर जाके पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बुक्स खरीद कर पढ़ रहे हैं, कैसे भी, लेकिन एक चैप्टर वाइज फुल पढ़िए, ठीक है, इसको जरूर से जरूर करिए। उसके बाद जब आप ये पूरा पढ़ते हो ना चैप्टर वाइज, उसके बाद दूसरा नंबर आता है कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो हर चैप्टर के एमसीक्यूज करिए। एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्यों, क्योंकि जो परीक्षा होती है आपकी उसमें ऑब्जेक्टिव ही आता है, उसमें एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन इस तरह से, और आपके ऑप्शन होते हैं एबीसीडी, आपको एक सही करना होता है, ठीक है। ये है एग्जामिनेशन पैटर्न, ऑनलाइन परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको तैयारी भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। थ्योरी पढ़िए, थ्योरी से रिलेटेड एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब कोशिश करिए कि इसका जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस इसको 2 तरीके से कर सकते हो। वीडियो क्लासेस से भी प्रैक्टिस करो, एक टीचर को देखो, एक टीचर अगर कोई आपको पढ़ा रहा है कि भाई क्वेश्चन ये है, इसके 4 ऑप्शन है, ये 3 गलत हैं और एक सही है, तो 3 गलत क्यों है और एक सही क्यों है, ऐसे बताने वाले टीचर से आप पढ़िए, उन चीजों को समझिए। उसके साथ ही ऑनलाइन टेस्ट देने की कोशिश कीजिए। कहां से देते हैं आप, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बट मैंने ये तरीका बताया है कि आपको अपना सब्जेक्ट उठाना है, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है, थ्योरी चैप्टर वाइज पढ़िए, उनके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए और उनके रिलेटेड टेस्ट दीजिए। ये चीजें आप करिए, तभी जो है मल्टी कह रहे ना, मल्टी लेवल की आपकी तैयारी होगी तभी, क्योंकि भाई परीक्षा है, परीक्षा में कब क्या चीज घुमाएगा कोई नहीं जानता, ठीक है। तो तैयारी भी आपकी चारों तरफा होनी चाहिए। तो ये है ओवरऑल प्रिपरेशन का तरीका। बाकी कुछ बच्चे तो लास्ट में 10 दिन पढ़ के क्वेश्चन रट के भी पास होते हैं। कैसे पास होते हैं, किस्मत अच्छी है, क्वेश्चन मैच हो गया, पास हो गए, नहीं होगा तो जैसे फिटर में गड़बड़ हुआ, पिछली बार एग्जाम में एम्प्लॉयबिलिटी में गड़बड़ हुआ, ठीक है। तो हो क्या रहा है, जहां पर बच्चा 100 में से 95 नंबर ला रहा था, एम्प्लॉयबिलिटी में 50 में से 48 नंबर ला रहा था, उनका नंबर आप देखोगे क्या हो गया है, 17 हो गया है, 20 हो गया है, और इधर 50 वाला 44, 34, 35 नंबर हो गया है, 100 वाला थ्योरी वाला, इतना ड्रॉप हो गया। तो परसेंटेज ड्रॉप होगा प्लस रिस्क बढ़ेगा फेल होने का, है ना। तो ये तरीका है, आप सब पढ़िए। अब बात आ जाती है कि आप हमसे किस तरह से क्या बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप हमसे कनेक्ट हैं ग्लोबल ITI से, तो आप हमसे किस प्रकार से बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। हम आपका क्या सहयोग कर सकते हैं अगर आप हमसे जुड़े हो तो। हम आपका सहयोग इस प्रकार से करते हैं, ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई गई है सभी सब्जेक्ट की, प्लेलिस्ट बनाई गई है सभी सब्जेक्ट की, अपने प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आपको एमसीक्यू सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू सॉल्व कराया जाएगा। तो एमसीक्यू कैसे कराया जाएगा, एक क्वेश्चन है आपके सामने, उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, तो 4 में एक सही क्यों है ये तो बताया ही जाएगा, 3 गलत क्यों है ये भी बताया जाता है।
तो बेहतरीन तरीके से एक तरह से एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन तैयार कराए जाते हैं। ये है तरीका, ठीक है। पढ़िए प्लेलिस्ट से, प्लेलिस्ट में पढ़िए, ठीक है। और कई बच्चों का ये भी रहता है कि सर लाइव कराइए, लाइव के पीछे लॉजिक है, लाइव कभी भी चलेगा। 200 से 400 बच्चे या 300 बच्चे होते हैं जनरली, लास्ट टाइम में मैंने देखा है कि 100 बच्चे ही देखते हैं लाइव, बाकी जितने भी बस जो भी देखते हैं 10-20 हजार बच्चे, बाकी सब लोग ऑफलाइन ही देखते हैं, बाद में देखते हैं अपने हिसाब से। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि लाइव के चक्कर में मत जाइए। मैं एक बच्चे से पूछ दिया एक दिन, तुम्हें लाइव क्यों चाहिए? कह रहा है सर अच्छा लगता है। मैंने कहा अच्छा लगता है तो चिकनी चमेली, एनिमल वेमल, ढेर सारी धासु धासु मूवी आ रही है, बाहुबली या कुछ ऐसा जाके चंपाकली कुछ देखो, जब मजा ही करना है। पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट है आपके पास ऑफलाइन डाउनलोड कीजिए वीडियोज का। लाइव का कब शेड्यूल आएगा, कोई सुबह पढ़ाएगा, कोई शाम पढ़ाएगा, कोई दोपहर पढ़ाएगा, छूटेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। प्लस चैट ऑप्शन देख लीजिए, बहुत लोगों को बुरा लगेगा, चैट में 1000 मैसेज किया जाएगा तो 1000 मैसेज में क्या है पता है, 999 मैसेज बकवास के रहते हैं, एक दूसरे का सब परिचय पूछते रहेंगे, कहेगा तुम कहां से हो, तुम कहां से हो, तुम क्या कर रही हो, अच्छा तुम भी आईटीआई कर रही हो, इस प्रकार के मैंने चैट्स देखे हैं। जबकि चैट का मतलब ये होता है कि रिलेटेड टॉपिक में आपका कोई डाउट हो तो पूछो। तो ये चीज तो मैंने देखा नहीं अपने एक्सपीरियंस में। तो इसलिए जो बच्चे सच में सीरियस हो ना, आप लोग ऑफलाइन डाउनलोड कीजिए उन वीडियोज को, अपने शेड्यूल के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से पढ़िए। और ग्लोबल आईटीआई की प्लेलिस्ट में ये आपको मिलेगा, फ्री मिलेगा, कोई इसका चार्ज नहीं है। दूसरा, समय समय पर रिलेटेड टेस्ट और पीडीएफ इस वेबसाइट पर globaliti.org, इसको नोट कर लीजिए, इसको कभी मत भूलिएगा कि बहुत आपका साथ देगी। इस वेबसाइट पर समय समय पर आपको कंटेंट अपडेट होते मिलेंगे। हो सकता है आज आपको कंटेंट कुछ भी ना मिले, लेकिन कल आपको कुछ देखने को मिले। तो समय समय पर यहाँ पर चीजें अपडेट होती हैं। समय पर इन द सेंस कि जब कोई कंटेंट तैयार होगा, नहीं लगेगा ये यूजफुल है आपके लिए, तब दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग मोस्टली हमेशा पीडीएफ का विरोध करते हैं, तो यहाँ पे तभी दिया जाएगा जो लगेगा नहीं वो आपके काम का है या आपके लिए किसी प्रकार से हेल्प करेगा। तो ये वेबसाइट याद कर लीजिए आपको, जिससे कि आपको टेस्ट और पीडीएफ जैसी चीजें जो समय समय पर यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी, ये भी फ्री होगा। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा एडवांस करना चाहो, जैसे अगर आप यार आईटीआई कर रहे हो, सिंपल सी बात है, अगर आप आईटीआई कर रहे हो तो एक एवरेज देखा जाए तो लगभग 40,000 रुपए आप आईटीआई में खर्च कर देते हो। आईटीआई करने के लिए 20,000 रुपए पर ईयर आप आईटीआई कॉलेज पर खर्च करते हो। अगर एक साल का, एक वर्ष का अगर 20,000 रुपए आप आईटीआई कोर्स को कर रहे हैं, उस कॉलेज पर आप खर्च करते हो, तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर 500 रुपए भी इधर भी खर्च कर दो आप, इस 500 रुपए में हम आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ा देंगे। और क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलती है, जो भी सब्जेक्ट है आपके ट्रेड के, फिलहाल तो हमने सिर्फ 2 ट्रेड के लिए शुरू किया, इलेक्ट्रीशियन और फिटर के, और अभी यहीं हम बंधे हुए हैं, इससे ज्यादा दायरा नहीं फैला पा रहे हैं। हमारे पास उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना ही उतना स्पेशलाइज्ड अभी मेरे पास स्टाफ मिल पाते हैं। तो दूसरे ट्रेड के लिए सच में बुरा लगता है, लेकिन एटलीस्ट जिन ट्रेड के लिए है वो फायदा जरूर उठाएं, बाकी आपकी मर्जी है, कोई फोर्स नहीं है। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर कोर्स महंगा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मत करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको करना ही है, मैंडेटरी नहीं है, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। महंगे का मैं आपको बता दूं कि आपको, चलो थोड़ा समय बात कर लेता हूं, हालांकि कुछ लोगों को बुरा लगेगा, बट इट्स ओके। अगर कुछ अच्छी बातें होती है, इसको बताने से बहुत से बच्चों का फायदा हो जाता है, उसके बदले मुझे 2 बात सुनने को मिली, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि पिछले मैं 4-5 साल से इतना तो अनुभव हो गया है कि अगर आप भी कुछ भी अच्छा करने चलोगे तो जरूर थोड़ा बहुत आपको निगेटिव सुनना पड़ेगा, आदत होगी है, ठीक है। चलिए, हम 500 रुपए आपसे लेते हैं थ्योरी, आपका जो थ्योरी सब्जेक्ट है, पूरी क्लास चैप्टर वाइज, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, WCS, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये सभी सब्जेक्ट आपको, सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दे रहे हैं, ठीक है, जो रिसेंट की हैं, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसमें कुछ भी पुराना ऐसा नहीं है कि जो आउटडेटेड हो गया हो, सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वेल डिजाइंड है। प्लस इसमें जो वीडियोज बनाई गई हैं उसमें यह विशेष ध्यान दिया गया है 2 चीजों को कवर करने के लिए, एक सिलेबस क्या है, दूसरा एग्जामिनेशन में क्या पूछता है, उन दोनों चीजों को अटैच करके वीडियोस तैयार की गई है, ठीक है। ये फायदा हो जाता है। और फीस कितना दे रहे हो, 500-600 के आसपास होगा, मान लो 600 रुपए मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मोस्टली टाइम पर आप देखोगे तो हमेशा कुछ न कुछ डिस्काउंट कूपन अवेलेबल रहता है, मैं हर मौका ढूंढता हूं जहां पर डिस्काउंट दे सकूं, संडे का भी बहाना करके कुछ न कुछ मैं बोल देता हूं यार आज डिस्काउंट करवा दो आप, ठीक है। तो आप हमारे ऐप पर मैक्सिमम टाइम में आपको कुछ न कुछ डिस्काउंट मिलता ही रहता है। तो 500-600 के आसपास की फीस है। अब इसमें इतने सब्जेक्ट हैं, इस सभी सब्जेक्ट की वीडियो क्लास मिलती है आपको, ठीक है, सभी सब्जेक्ट की वीडियो क्लास मिलती है, प्लस
आपको ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। और टेस्ट क्या है? अनलिमिटेड है, जितनी बार चाहो देते रहो देते रहो, जब तक कि पूरा 100% स्कोर नहीं कर रहे हो तब तक दे सकते हो। वीडियो क्लासेस भी अनलिमिटेड है, कितनी बार भी देख सकते हो। ऑफलाइन डाउनलोड की भी सुविधा है, आप ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो, वो ऐप के अंदर ही रहता है, गैलरी में नहीं जाता। और ये सब कुछ इस फीस में आपको 12 महीने के लिए मिलता है, 1 वर्ष के लिए मिलता है। यानी आपकी जो कॉलेज की फीस 20,000 रुपए 1 साल की है, हमारी 500 से 600 रुपए मानकर चल सकते हो, ठीक है। और इसमें ये सब कुछ देते हैं। और बात करें अगर आप थ्योरी की सिर्फ बुक खरीदने जाओगे ना, सिर्फ एक सब्जेक्ट की बुक खरीदने जाओगे तो 500 रुपए से नीचे की तो बुक मिलेगी नहीं, ऑनलाइन खरीदोगे डिलीवरी चार्ज वगैरह लेके 600 की ये भी हो जाएगी। तो एक सब्जेक्ट की किताब जितने की नहीं मिलती है, उससे कम फीस में हम पूरा आपको कंटेंट दे रहे हैं, प्रॉपर लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से, एग्जामिनेशन पैटर्न को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसका आप जो है सपोर्ट ले सकते हो। इसमें क्या होगा, आपको एक छोटी सी फीस देनी पड़ेगी, जो कहीं ना कहीं आप क्या करते हैं, ग्लोबल आईटीआई को आप सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है ये वाला, ठीक है, ये सब तो हम कर रहे हैं। ये जो ऑप्शन है लास्ट वाला, कोई मैंडेटरी नहीं है, मैं क्लियरली बता रहा हूं। अगर आप डेली क्लास जा रहे हो, अपने कॉलेज रेगुलर जा रहे हो, आपको टीचर जो है पढ़ाने वाले सही हैं, वो सब कुछ आपका कवर कर रहे हैं, आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपने बुक्स खरीद रखी है, तब जरूरी नहीं है कोर्स लेना, ठीक है, तब जरूरी नहीं है कोर्स लेना। लेकिन आपको लगता है कि आपके पूरे स्टाफ आपके कॉलेज में अवेलेबल नहीं है, या अवेलेबल है, उनका पढ़ाया हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपका टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, या फिर आप हो सकता हो कि कुछ काम करते हो साथ साथ चीजों को पढ़ाई भी करना चाह रहे हो, है ना। तो उस केसेस में इन चीजों को आप कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि अपनी पढ़ाई पर 50 रुपए महीना खर्च करना एक बच्चा नहीं कर सकता। हाँ, मैं जानता हूं दिक्कत है, बहुत से बच्चों की दिक्कत है, 50 रुपए के लिए भी दिक्कत होगी, ऐसा है, मैं मानता हूं। लेकिन उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी आपको इच्छा शक्ति तो जगानी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत तो करना पड़ेगा, यही तो स्ट्रगल है, यही तो स्ट्रगल है। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि सर मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जेन्युइन, बहुत से जेन्युइन बच्चे 1 या 2 होते हैं, लेकिन ये सेंटेंस लिखने वाले जो है बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो इस वजह से एक जेन्युइन बच्चे का भी नुकसान हो जाता है। तो ऐसा आप लोग ना किया करें। अक्सर मैं सुनता हूं, मुझे टीम से मैसेजेस मिलते हैं, सर चैट में बच्चा ऐसा लिख रहा है, ऐसा लिख रहा है। तो इस प्रकार के आप मैसेज ना लिखा करो। आपके पास ऑप्शंस हैं, ये तो मैं उनके लिए कहा गया, चलो जो नहीं कर सकते हैं, जिनके पास प्रॉब्लम है, कॉलेज में स्टाफ की बढ़िया फैकल्टी नहीं है, उनको उतना नहीं समझ में आ रहा है, उनके पास टाइम नहीं है, जॉब करते हैं, तो इन लोगों के लिए काफी ये चीज हेल्प कर देती है। प्लस आपको भी पता है कि इतनी महंगी आप आईटीआई कर रहे हो, तो 50 रुपए पर मंथ का अगर देखो, 600 रुपए मान लो, हालांकि 600 रुपए कभी रहता नहीं, हमेशा आपको कुछ ना कुछ कम ही रहेगा, फिर भी तो महीने का क्या हुआ, 50 रुपए हुआ। 50 रुपए महीने में अगर आपको कोई कहता है कि यार हम आपको शानदार तैयारी करवा रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको इससे अच्छा कंटेंट, इससे अच्छा आपको कोई परिवार मिलेगा। एप्लीकेशन में नीचे चैट का ऑप्शन भी दिया गया है, जहां पर आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। कोई टॉपिक से रिलेटेड, आईटीआई से जुड़े डाउट्स होंगे तो आप नीचे चैट सेक्शन में भेज सकते हैं ऐप पर। उसके बाद बात करते हैं, एक चीज मैंने आपको और बोला था, मोस्टली मैं अपनी तरफ से बोलता ही रहता हूँ, ठीक है। ये तो है कि जो सेम चीज है, मेरे ख्याल से सेम स्लाइड लग गया 2 बार, कोई दिक्कत नहीं। हम बात कर लें कि ये स्लोगन जो मैंने पिछले साल दिया था, आपने थंबनेल्स पे देखा होगा, तो इसमें सच्चाई है, ठीक है, इसमें 100% सच्चाई है। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर कोर्स ज्वाइन करने से क्या 100% पास हो जाएंगे, क्या कोर्स ज्वाइन करने से 100% पास हो जाएंगे? देखिए, कोर्स कोई गारंटी नहीं लेता है, कोर्स कोई टैबलेट या चूरन नहीं है, या कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं है जो मैं कह दूं, या दवा या इंजेक्शन नहीं है कि जो आप लगा लोगे तो 100% वो काम करेगा। वो तब काम करेगा जब आप काम करोगे, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं, जो पीछे लिखा हुआ है कि हम जो आपको कह रहे हैं, हम जितना आपको गाइड कर रहे हैं, हम जो आपको बता रहे हैं, आप उसी पर मेहनत करो, उस लाइन पर चलते रहो, तब हम इसको जरूर कह सकते हैं कि हाँ 100% सफल होंगे, ठीक है। तब मैं कहूंगा कि हाँ 100% सफल होंगे। लेकिन जो हम कह रहे हैं वो भी आपको करना पड़ेगा, यानी आपका हाथ मेरा हाथ दोनों जुड़ेगा, तभी जो है ये जो है सफलता में मिल सकती है। ऐसा नहीं कि बस मैं आपको कुछ ऐसे कहूं कि अरे लो बस ये लीजिए आपका हो गया IIT 100% पास, नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता, कभी भी नहीं होता, कोई गारंटी नहीं लेता। या कई बार ऐसे कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर, मैंने मैसेजेस देखे हैं पर्सनल, सर कुछ पैसे ले लो, क्वेश्चन बता दो एग्जाम में जो आ रहे हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसे किसी बहकावे में भी ना आए। मैंने एग्जामिनेशन सेंटर पर भी बच्चों को देखा है, इस तरह से कुछ बाहर ऐसे लोग घूमते फिरते मिल जाते हैं, 1000 रुपए दो, अंदर कुछ मत करना, मैं पास करा दूंगा। तो इन चीजों से आप बचो,
और एक मूवी मैंने रिसेंट में देखा था, उसमें एक डायलॉग बड़ा सुंदर मुझे लगा, ठीक है, कि उसने पूछा कि मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, ट्वेल्थ फेल करके मूवी रिसेंट में आई हुई, आपने भी देखा होगा। तो उसमें एक मैंने देखा कि यार एक लाइन मुझे बहुत सुंदर लगी, ठीक है, एक लाइन मुझे बहुत सुंदर लगी। एक जो उसमें एक्टर है जो स्ट्रगल कर रहा है, स्टूडेंट लाइफ में है, वो आईपीएस बंदे से पूछता है कि मैं भी आपकी तरह पुलिस बनना चाहता हूं, इस तरह से जो भी ऑफिसर लेवल पर रहा होगा वो, जो मुझे एग्जैक्ट उसकी पोस्ट याद नहीं आ रही है, तो मुझे क्या करना होगा, ये स्टूडेंट था, ठीक है। तो इस बंदे ने बोला कि नकल करना छोड़ना होगा। क्या करना होगा? नकल करना छोड़ना होगा। इसको जिस दिन छोड़ दोगे, आपका जो लक्ष्य है उसको हासिल कर सकते। तो ये चीज आपको भी छोड़ना, ठीक है, इसके पीछे भागना बंद करना पड़ेगा। हालांकि इसकी अब संभावना आईटीआई में नहीं है, गवर्नमेंट ने काफी बदलाव कर दिए, पहले और अब के आईटीआई में काफी डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग अगर आपको इस नाम पर गुमराह करेंगे तो आपका हमेशा नुकसान ही होगा, ये लाइफ टाइम आपको नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट ठीक है, कभी कभी तो ऐसा मौका आता है कुछ मैं इस प्रकार के वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। फिर मिलेंगे अगले किसी टॉपिक, किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।